हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आपको रीडिंग पे 777 ज़रूर लिखना है। देख लेते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आप तक पहुंचाना चाह रही हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए वृश्चिक राशि। द एट ऑफ कप्स, द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक बात बोलूं वृश्चिक राशि, आप लोगों पे स्पेल हुआ है भाई। कहीं ना कहीं स्पेल हुआ है। मुझे बताना, आपको हिट होती है ये चीज़? आपको लगता है क्या ऐसा कुछ हुआ है? बॉडी एक रहता हो, पिंपल्स निकल रहे हो आपको, बॉडी किसी भी एरिया में हो सकते हैं पिंपल्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है फेस पे ही हो, ठीक है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखने लग गए हैं, या आपको लगता है कि आपके जो हेयर हैं वो बहुत थिन होते जा रहे हैं डे बाय डे। अगर ये सब कुछ है सो ध्यान रखो, किसी की इविल आई है आपके ऊपर स्कॉर्पियो। देखो यहाँ पर अगर मैं पहली एनर्जी बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि पहली बात तो आप ब्लैक टर्मलाइन या फिरोज़ा पहनना स्टार्ट करो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, इस रिश्ते को लेकर कोई है जिसने पूरा जोर लगाया है, पूरा जोर लगाया है कि आप और आपके पर्सन एक नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होने चाहिए। उस इंसान ने इतनी कोशिश करी है और ये कोशिश आप दोनों को दूर करने की करी है कि आपको देखो ये इतना अच्छा समय आपने काटा है ना, मतलब 7 कप्स, हर तरह की लग्जरी, हर तरीके का अच्छा व्यवहार एक दूसरे के साथ, हर तरीके का सपोर्ट, रिस्पेक्ट, सब था इस रिश्ते में। एक दिन ऐसा आया कि आप डिटैच हो गए एक दूसरे से, आप हो गए, आपके पर्सन हो गए, ठीक है। और ये चीज़ फॉर श्योर आपने उस चीज़ में बहुत तकलीफ झेली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को था कि आप हो ही क्यों दुनिया में, आप हो ही क्यों, इतनी नफरत थी उस इंसान को आपसे, ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आप हो ही क्यों। और उसने पूरी कोशिश करी है आपके दोनों के रिश्तों को खराब करने की। तो यहाँ पर ये पर्सन को राइट नाउ में बहुत हद तक दुख मिलता है, पेन है इस चीज़ से कि आप नहीं हो, बहुत रिग्रेट फील करते हैं, सैड से सैड सॉन्ग सुनते हैं वो, सैड से सैड सॉन्ग सुनते हैं वो आपके लिए। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि उन्हें ये लगता है कि अभी भी कि आप कहीं ना कहीं गलत हो, क्योंकि मैंने बोला स्पेल हुआ है, उसमें आप गलत दिखाए गए हो, उसमें आपको गलत शो किया जा रहा है। ये पर्सन बहुत तकलीफ में है, चाहे वो शो करें चाहे ना करें। हो सकता है इन्हीं की फैमिली में कोई है या इन्हीं की सराउंडिंग में कोई है जिसको लगता है कि ये क्यों है दुनिया में, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर मैं एक बात बता दूं, आप दोनों कार्ड्स देखो, दोनों ही कार्ड्स देखो स्कॉर्पियो, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आर्कएंजल माइकल ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, बिहाइंड द सीन वो आपके साथ हैं। और ये चीज़ आपका रिश्ता जो है यूनिवर्सल, अगर देखा जाए लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये रिश्ते में आपने बहुत किया है, इसलिए इस रिश्ते को भी बचाया जा रहा है, अभी भी सेव करने की पूरी पूरी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोशिश की जा रही है। और आर्कएंजल माइकल ने आप लोगों को बहुत प्रोटेक्ट किया है, आप दोनों को बहुत प्रोटेक्ट किया है इस स्पेल से। कोई ना कोई प्रोफेशनल जरूर 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 हायर किया गया है इस चीज़ के लिए स्कॉर्पियो। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मेरे को जो मैसेज मिल रहा है मैं वो बता रही हूँ। डरना नहीं है,
सॉल्ट बाथ लेना शुरू करो, घर में अपने कपूर लौंग ये चीज़ें डालकर उसको ज़रूर जो है धुनी दो घर में, ठीक है। फिरोज़ा पहनो, मैंने बता दिया है, ठीक है। ब्लैक टर्मलाइन पहन सकते हो, सलमानी हकीक पहन सकते हो, ये चीज़ें पहनो, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, और ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल रही है, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अलाइंड हो आर्कएंजल माइकल के साथ, वो आपको सुनते हैं, आप उनको जो भी बोलोगे ना वो ज़रूर आपको जवाब देंगे, ज़रूर जवाब देंगे आपको, विश्वास करो उन पे, ठीक है। बहुत जल्दी आपके रिश्ते में आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलने वाली है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। क्लैरिटी मिलेगी कि किसने स्पेल किया, किसकी वजह से दूर हुए, आएगा, बैलेंस आएगा, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने अपने आप को क्यों इनसे डिटैच कर लिया, आप ये आपसे क्यों डिटैच हुए, आप दोनों में इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी जो है आपने इनको अंडरस्टैंड किया, तो वो चीज़ें आपको वो समझ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको लगता ना कि मैम पता नहीं मैंने तो इतना किया, उस इंसान को पता है या नहीं, यस पता है उस इंसान को, वो आपको समझते हैं। दूसरा टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर देखो, जुपिटेरियन कार्ड है, सजीज की एनर्जी ये बताता है, उससे जुपिटेरियन की एनर्जी यहाँ पता लगती है, जो कि किसी ना किसी गुरु, मेंटोर, किसी स्पिरिचुअल वर्क के टाइम, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के टाइम इन्हें ये ज़रूर पता लगा, इनकी इंट्यूशन ने ये ज़रूर बताया है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ी हैं ना, वो किसी स्पेल की वजह से बढ़ी हैं, ऐसे नहीं बढ़ी हैं, कुछ भी नहीं था ऐसा, ये सिर्फ स्पेल, कोई ना कोई साइकिक अटैक किया गया आप पे, और वो चीज़ इस इंसान को या तो ड्रीम के थ्रू पता लगी है या इसको अब समझ में आ रही है, ठीक है। दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, और हो सकता है उसकी वजह से वो बहुत सारे हैबिट्स, बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बहुत सारे कहते हैं ना पीपल प्लीजर वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। सी मैंने बोला ना, कट ऑफ कर रहे हैं, चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, पता है कुछ कि ये पीपल प्लीजर हैं, पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैबिट्स पाली हुई हैं, पता है इनको कि इनसे गलतियां हुई हैं, तो उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, रिकवरी, उन चीज़ों पे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि मेरी ये हैबिट्स हैं, हो सकता है एडिक्शंस वगैरह है, हो सकता है कुछ लोग हैं जिन पे बहुत फेथ है इनका, उनके बारे में नॉलेज निकाल रहे हैं, गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा। सी द एम्प्रेस कार्ड, कोई फीमेल हो सकती है भाई, या तो कोई फीमेल हो सकती है या किसी फीमेल पे बहुत नज़र रख रहे हैं कि इन्हें किसी पे शक है। कोई एक्स हो सकती है, हो सकता है जो बार बार इनको रीच आउट कर रहा है, उस पे इन्हें शक है। कोई एक्स है, कोई थर्ड पर्सन है जो इनको बार बार रीच आउट कर रहा है, बार बार इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इन्हें उन पे शक है कि वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इन्हें ये भी डर है कि अगर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर और अपनी हैबिट्स में सुधार ला के अगर आपकी तरफ आते हैं तो शायद अब आप एंटरटेन नहीं करोगे, शायद अब आप नहीं इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट करोगे, ये डर है इनके अंदर। और वो चीज़ें उनको बहुत टफ लगती है, चैलेंजिंग लगता है कि अरे मेरा मन भी है बात करने का, मेरा मन भी है कनेक्ट करने का, बट मुझे सामने वाले की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, तो सामने वाला इंसान पता नहीं कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। वो डर है इस इंसान के मन में। ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बट रीच आउट करने से पहले इनको डर लगता है कि अरे कैसे रीच आउट करें, मैसेज कांटेक्ट आपको कैसे भेजें, क्योंकि इन्होंने बहुत बार ये गलती करी है वृश्चिक राशि, ठीक है, हर बार आपने माफ़ किया है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, जर्नी, इनको ना लॉसेस शुरू हो गए हैं अपनी लाइफ में,
सी द फॉल्स पर्सन। ओ माय गॉड, दिस इज द कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन है ये। आप देखो नंबर 8 की एनर्जी से शुरू हुए हैं और मैंने यहाँ पे बोला था किसी ने स्पेल किया है नंबर 8। स्कॉर्पियंस, मुझे ये बताओ कि अनएक्सपेक्टेड और जर्नी की जो एनर्जी है, ये पता है क्या, ये क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि इनको ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस नहीं हुए हैं, इन्हें आपका भी लॉस हुआ है, आपको भी इन्होंने खोया है, और आप इनसे दूर चले गए हो सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स पर्सन की वजह से, एक ऐसे इंसान की वजह से जिन पे इन्होंने बहुत फेथ किया। ठीक है। दूसरा, इनको किसी और पे ट्रस्ट करने की वजह से, अगर आपको रिजेक्ट किया, आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आप पे इन्होंने ब्लेम किया कुछ, तो डेफिनेटली इन्हें लॉसेस हो रहे हैं, इनको कर्मा मिल रहा है। कि किसी को ये शो कर रहे हैं कि ये आपसे दूर हो रहे हैं, शो कर रहे हैं ताकि उस इंसान की सच्चाई बाहर निकले। ये किसी को ये शो कर रहे हैं कि आपने इनको अप्रोच करने की कोशिश करी और अब इन्हें क्या करना चाहिए, किसी से तो ये बात कर रहे हैं ताकि वो सामने वाला इंसान, जो फॉल्स इंसान है, जो इंसान ऐसा है कि जिन्होंने इनके और आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसके बारे में सच्चाई निकले बाहर। ये पता है, एक चीज और भी बता दूं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें मतलब आप इन्हें अप्रोच करें, आप वापिस आए। ठीक है। पास्ट का जितना भी बैगेज है वो छोड़कर आप वापस आ जाएं, ये चाहते हैं ये चीजें। ये किसी के सामने या तो ऐसा कुछ बोलने वाले हैं ताकि उसकी सच्चाई सामने आए कि वो कैसा रिएक्ट करती है, करता है, या फिर ये खुद भी ऐसा चाहते हैं ताकि आपके वापस आने के बाद और लोगों की शक्लें देख पाएंगे कि किसको कैसा लग रहा है आपका वापस आना। मुझे ज़रूर बताना कि स्कॉर्पियो, वैसे आपकी ऐसी रीडिंग आती नहीं है, पर जिसकी भी आई है मुझे बताना ये क्यों ऐसी रीडिंग आई है आज। देखो नंबर 9 और 10 की एनर्जी है। वो अब चाहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो और फिर से सिनेरियो ठीक ज़रूर हो। वो डेफिनेटली आपको चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दूर से हो सकता है, आपसे कोई दूर हो सकता है, मतलब आपके अपनी सिटी या कंट्री में ना हो, या फिर अपनी सिटी में ना हो, कोई है ऐसा जो दूर से आप पे इवल आई रखता है, आपके रिश्ते पे इवल आई रखता है, जिसने पेड कंसल्टेशन ली है आपके ऊपर स्पेल करने की, किसी तो मतलब प्रोफेशनल से कुछ कराया गया है और ये दूर से कराया है, जिसने आपके रिश्ते में, देखो मैंने कहा था ना सब कुछ है आपके रिश्ते में, बट आपके रिश्ते में ये चीज़ें लाने की कोशिश की गई हैं, पॉवर्टी लाने की कोशिश की गई है। यस, और कोई खुद हो सकता है जो इतनी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ में नहीं है, जिसको आप लोगों को सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट ही है ना, ये कोई किसी को पैसा ही दे रहा है, आप लोगों का जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट था, आप लोगों का जो एक दूसरे के लिए ट्रस्ट था, वो उस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था स्कॉर्पियो। आपके पर्सन चाहते हैं कि अब स्टक ना रहा जाए और एक नया पैटर्न शुरू हो और बहुत सारे लोगों से बाउंड्री क्रिएट कर ली जाए इस रिश्ते में। बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं ये, और हो सकता है इन्होंने बहुत हद तक आपके साथ अटैचमेंट शो भी करी है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई हो आप दोनों के बीच में, या हो सकता है आपने बहुत अटैचमेंट शो करी हो और इस इंसान को ज़्यादा अटैचमेंट पसंद नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है रिश्ते में हो, बट टू नीडी वाली एनर्जी में ना हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं, बहुत सारे सिनेरियोज आपकी याद दिलाते हैं इस पर्सन को। इसको ऐसा लगा है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो लाइफ में, तभी उसे लग रहा था कि आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं वृश्चिक राशि। ओ कितने सारे आ गए। PMJUQDIFATGHY पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं वृश्चिक राशि, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए।
मैं एट द एंड जो है आपको एक गाइडेंस कार्ड भी बताऊंगी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने यहाँ 9 से 10 की एनर्जी बताई थी, याद है? सी 9 9 10 एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन एंडिंग्स चाहते हैं, एंडिंग्स चाहते हैं उस टफ सिनेरियोज की जो चल रहा है, एंडिंग चाहते हैं ऐसी सिनेरियोज की जहाँ पर आपके पर्सन बाउंडेड हैं, एंडिंग चाहते हैं ऐसे सिनेरियो की जहाँ पर आपके पर्सन ने बहुत कोशिश कर ली सिनेरियोज को बदलने की, और अब सब चीज़ें बदल जाएं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाएं, आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए, वो चाहते हैं ये सब कुछ, ठीक है। बट हो सकता है किसी के साथ कट ऑफ करना पड़ेगा इस चीज़ को आप तक, मतलब इस इंसान को आप तक पहुंचने के लिए। सो मैं अभी तो लगभग आपको बोलूँगी कि वेट करो, अभी तो मुझे आसपास का समय तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए 9 डेज़ में बात हो सकती है, बट ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। वृश्चिक राशि, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, द डेविल। ये एक ऐसा रिश्ता है जो सही टर्म्स पे तो नहीं बना हुआ दिख रहा मुझे, बोला था ना, ये सही टर्म्स पे नहीं है। ये रिश्ता अपना कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पर्सन ने आपसे दूर करने के लिए आप पे कोई स्पेल किया, इन पे कोई स्पेल किया, जिस चीज़ का भुगतान अब उसे करना पड़ रहा है। देखो कैसे बहुत कंफर्टेबल होकर इस टावर पे ये बैठे हुए थे, और वो ऐसा मोमेंट आया ना यूनिवर्स का, ऐसा मोमेंट आया आर्कएंजल माइकल का कि तहस नहस कर दी गई है इसकी दुनिया। और मैंने बोला था लॉसेस झेल रहा है ये इंसान, और इसके साथ वाले जिन्होंने किया है वो भी, ठीक है, जिन्होंने किया है, अगर वो इसी के साथ रह रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है इस पर भी हिट होगा वो कर्मा, ठीक है। तो यस, कर्मा झेल रहे हैं भाई। गिव मी वन मोर कार्ड यूनिवर्स। अब बताओ कॉन्फर्मेशन, अब बताओ कॉन्फर्मेशन, बताओ। अब मैं बोल रही हूँ, मुझे शुरू के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन कुछ कर रहा है, कर रही है। कोई है जो चाहता नहीं है कि आप विक्टोरियस हो, आप आगे बढ़ो, कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। सी द कार्ड, आप अपने कार्ड्स देखो। कोई है जो चाहता है कि आप लोग ना एक दूसरे के साथ रहो, आप लोगों की दुनिया खुश कैसे है, बचाओ अपना रिश्ता। समझ आइए स्कॉर्पियो। अब देखते हैं फैमिली। फैमिली चाहती है कि इतना पॉज मत रखो, इतना ब्लॉक मत करो, इतना ज़्यादा चीज़ों में डिमांड मत करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। कुछ चीज़ों को भूलना पड़ेगा अगर आप रिश्ते ठीक रखना चाहते हो तो। आप पॉज में हो, आप 1 साल 1.5 साल से हो सकता है बात भी नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें उनको लग रहा है कि अब कितना टाइम इस चीज़ को और आगे बढ़ाओगे। फैमिली अपनी विक्ट्री के लिए कुछ हो सकता है कर रही है, ठीक है। दूसरा, ये अपने जोन में घूम रहेंगे, आपको चैलेंज देना चाहते हैं। ईगो आ रही है ना बीच में, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा, जो मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी में बोला कि मुझे एक्शन तो कुछ नज़र नहीं आ रहा खास। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनके मतलब आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली, पता नहीं क्यों कंसीविंग भी आ रहा है, कुछ कंसीविंग का भी था क्या यहाँ पर, कुछ ऐसा है कंसीविंग। इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं निकलेगा जिस सिचुएशन में आप स्टक बैठे हुए हो। ईगो बीच में मत आने दो। आपके पार्टनर की फैमिली की तो आ ही रही है ईगो बीच में, है ना, और एडजस्टमेंट्स तो वो चाहिए हैं, बट आपको भी कहा जा रहा है कि ईगो को बीच में मत आने दो। अगर ईगो बीच में आती है तो फिर कुछ भी नहीं निकलने वाला इस सिनेरियो से। फिर तो आप जितनी मर्जी ईगो लेकर बैठे हो, फिर कितनी रीडिंग्स देख लो, फिर कुछ नहीं होने वाला। ईगो को बीच में मत आने दो। सामने वाले की ईगो आ रही है तो लेट इट बी, वो उनका कर्मा है, आपका अपना कर्मा है ना। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। देन मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे मैंने यहाँ कहा कि आपके पार्टनर की फैमिली भी चाहती है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप करें, ठीक है। सो अगर कोई सामने वाला इंसान भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कोई एडजस्टमेंट करने को तैयार है, सो कुछ चीज़ें अगर चल सकती हैं इग्नोर करके, गो फॉर इट। अगर नहीं चल सकती हैं फिर तो ठीक है भाई, नहीं चल सकती फिर तो आपको अपना, देखो मैं कोई यहाँ पर ज्ञान नहीं दे रही हूँ, फिर तो आपका अपना फैसला है। बट आपको लगता है कि ये इग्नोर करने से ये रिश्ता ठीक हो सकता है, ये बात इग्नोर करने से रिश्ता चल सकता है, आगे बच सकता है, देन आप उस चीज़ में थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। राशियां जो मेजर आई हैं, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, लीब्रा है, सेजिटेरियस है और पाइसिस है।
ये यहाँ पर राशियाँ आई हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए स्कॉर्पियो। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।